नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपना ये 8 बजे का प्राइम टाइम है, वो चूकना नहीं चाहिए और चूकेगा भी नहीं। क्योंकि आज देखो, आज क्या है, वीर पुली बोला जाता है। आप लोगों को एक नई जानकारी और देता हूं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में सवाल भी बनेगा। क्योंकि यहाँ पश्चिमी राजस्थान वाले सभी जानते हैं और आप लोग तो पूरे राजस्थान से पढ़ते हो, तो हो सकता है किसी क्षेत्र में जानकारी नहीं हो, जैसे कि हाड़ौती है, मेवात है, उस तरफ शायद जानकारी नहीं होगी। तो रक्षाबंधन से पहले जो बड़ा वार आता है, वार बोला जाता है मतलब कि रविवार मंगलवार, मारवाड़ी में क्या आखरा वार है, ठीक है ना। तो ये थोड़े से मतलब हैवी वार माने जाते हैं। तो इसमें जो वार आता है तब अपने वीर पुली का त्योहार आता है, और वीर पुली में बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए व्रत रखती है, और फिर बाद में जो है भाई के घर पे ही वो व्रत खोला जाता है। भाई उनके लिए मिठाई भेजते हैं या फिर व्रत खुलवाते हैं। ये परंपरा है मारवाड़ में, ठीक है, जिसे हम वीर पुली या वीर पुली के नाम से जानते हैं। और आज वीर पुली का पावन त्योहार है, तो जीजीडी से जुड़ी सभी बहनों को वीर पुली त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये क्लास लाइव नहीं हो पा रही है, ये है प्रीमियर पे है। 8 बजे की क्लास है, बस मैंने इसको 1 घंटे पहले शूट किया है। 6:30 बजे, 6 साढ़े 6 बजे ये शूट हो रही है, ठीक है। तो ये कारण है कि आज जो है मेरे भी बहन, वो उन्होंने भी वीर पुली का त्योहार व्रत रखा है, और चूंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब में है तो वो अपनी ड्यूटी करके और अब जो है शाम के समय आएंगे अब घर पे, तो वो यहीं पे व्रत खोलेंगे। और क्योंकि अब वो आ रहे हैं तो उनको समय देना पड़ेगा, और उनको समय देने के चक्कर में मैं हजारों लाखों बहनों को इस क्लास से वंचित रखूं या नियमितता तोड़ दूं, ये भी नहीं हो सकता। तो आप लोगों के लिए क्लास जो है मैंने आज पहले ही रिकॉर्ड कर लिया, ये प्रीमियर पर चल रही है। आप लोगों को कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा, ये लाइव के जैसे ही चलेगी और उतनी ही गुणवत्ता वाली रहेगी। बस ये है, कल वापस अपन लाइव भी जुड़ेंगे 8 बजे। कल तो वैसे 2 बजे भी लाइव जुड़ेंगे, क्योंकि चतुश्रेणी के लिए महा मैराथन रखी है कल 6 घंटे की। तो कल तो वैसे भी लाइव जुड़ना ही है। तो चलिए आज की इस क्लास को साथियों शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लूनी नदी। लूनी नदी, जैसे कल अपन ने ना विद डायग्राम माई नदी सीखी थी, वैसे ही आज लूनी नदी सीखेंगे। और लूनी नदी पूरी जैसे डायग्राम बनाना सीख लिया आपने, बस लीला लहर हमारे 25 कोई देखने का चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो तो अपना शुरू करा गया। देखो, सब पहला एक चीज समझो, क्या यदि अपन बात कर रहे हैं किसकी, लूनी नदी, ठीक है, इसमें से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। एक तो देखो, लूनी नदी में पूछेंगे कि इसका बेसिन जो है वो क्या कहलाता है। तो स्पेशल कुछ चीजें डायरेक्ट याद कर लो कि इसका बेसिन जो है वो गोडवाड़ बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है? गोडवाड़ बेसिन कहलाता है। दूसरी चीज कि ये पश्चिमी राजस्थान की, ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तीसरी चीज, यदि इसकी कुल लंबाई देखें अपन, क्या कुल लंबाई देखें तो 495 मीटर है, किलोमीटर, 495 किलोमीटर है, ठीक है। यदि देखें कि राजस्थान में लंबाई, क्या राजस्थान में लंबाई, तो साथियों 330 किलोमीटर है, ठीक है। फिर पूछते हैं इसके उपनाम से सवाल पूछते हैं। तो इसे जो है आप लोगों के राजस्थान की आधी मीठी और आधी खारी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधी मीठी और आधी खारी नदी कहा जाता है, ठीक है। इसे साकरी नदी कहा जाता है, इसे रेल नदी कहा जाता है, ठीक है, इसे नाड़ा कहा जाता है, और क्या ध्यान रखोगे, इसे कालिदास ने अंत्य सलीला कहा है। क्या कहा है? अंत्य सलीला कहा है। फिर आप लोगों के एक प्रश्न आता है, इसका उद्गम कहां से है। तो इसका उद्गम माना जाता है नाग पहाड़ी। कहां से माना जाता है? नाग पहाड़ी। और नाग पहाड़ी है अजमेर में, ठीक है, अजमेर में है। इसके किनारे जो बालोतरा शहर है, कौन सा? बालोतरा शहर। बालोतरा इसके पेटे से नीचे है। पेटा किसे बोलते हैं? जल स्तर को। जल स्तर से नीचे स्थित है, ठीक है, नीचे है। जैसे कि गग्गर से हनुमानगढ़ नीचे है, वैसे ये भी नीचे है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी अब ज्यादा चीजें अपन मैप बनाएंगे तब अपने पता चल जाएगी, ठीक है।
तो अब चलते हैं अपन मैप की तरफ कि मैप में आप लोगों को कैसे ध्यान में रखनी है। तो देखो सबसे पहले तो ध्यान में रखो दो पहाड़ियां। क्या ध्यान रखो? दो पहाड़ियां ध्यान रखो। ठीक है, एक यहां ध्यान रख लो, एक ऐसे यहां पे बना लेते ताकि आप लोगों के इजी हो जाए। अब यहां से एक नदी निकली और यहां से भी एक नदी निकली और दोनों का क्या होगा? मिलन होगा। दोनों का क्या होगा? यहां पे मिलन होगा। ठीक है, दोनों का मिलन होगा, ये आगे जाके जो है दोनों मिल जाएगी। अब यहां पे जो है देखो, एक तो है आप लोगों के नाग पहाड़ी। क्या है? नाग पहाड़ी। और एक है पुष्कर की पहाड़ियां। पुष्कर की पहाड़ियां। अब ये ऐसे क्यों किया है? क्योंकि देखो जो एक एक नाग पहाड़ी से नदी निकलती है उसका नाम होता है सागरमती। क्या नाम होता है? सागरमती। और जो पुष्कर की पहाड़ियों से नदी निकलती है उसका नाम होता है सरस्वती। क्या होता है? सरस्वती। ये दोनों जहां पे मिल जाती है वो स्थान होता है गोविंदगढ़। कौन सा स्थान है? गोविंदगढ़ अजमेर का स्थान है जहां पे ये दोनों नदियां मिल जाती है। इसकी धारा यहां से आके, इसकी धारा यहां से आके। ठीक है, ये दोनों नदियां मिल जाती है आगे आके, और जब ये मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? फिर इसका नाम होता है लूणी। फिर इसका नाम होता है लूणी नदी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? यहां तक क्या हो गया? इसका नाम लूणी हो गया। ठीक है, अब इसको बढ़ाते हैं आगे। अब मैं हमेशा डायग्राम उस दिशा में बनाता हूं जहां से उद्गम होकर उसकी दिशा आपको बोर्ड के हिसाब से भी याद रह जाएगी। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये जो है जोधपुर के अंदर, इस पे जोधपुर में जसवंत सागर बांध बना हुआ है। जसवंत सागर बांध है जोधपुर में। रिकॉर्ड तो वह ये नहीं कि लाइव में तो पता चल जाता है, इसमें देखना पड़ता है कि रिकॉर्ड तो हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? जसवंत सागर बांध है, जिसको आप पिचियाक बांध के नाम से भी जानते हो। इसमें दाहिनी ओर से एकमात्र नदी मिलती है। यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। दाहिनी ओर से एकमात्र नदी मिलती है, जोजड़ी। क्या? दाहिनी ओर से। अब वो कहां से आती है? वो आती है पोडलू गांव नागौर से। कहां से? पोडलू नागौर। पोडलू नागौर से। दाहिनी ओर कैसे पता चलेगा? कि उद्गम जहां से हो रहा है उस तरफ मुंह करके जिस तरफ नदी आगे बढ़ रही है वो उसका दाया और बाया उससे पता चलता है। ठीक है, तो पोडलू गांव से एकमात्र दाहिनी ओर से आने वाली नदी इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, दाहिनी ओर से, यानी कि यहां से ऊपर से अपने को सिर्फ एक नदी मिलानी है, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा जोजड़ी नदी। क्या नाम होगा? जोजड़ी नदी। और ये मिल जाती है आप लोगों के खेजड़ली खुर्द में। खेजड़ली खुर्द जोधपुर के अंदर ही है, वहां पे आके ये इसके अंदर मिल जाती है। अब यहां वाली स्थिति तो क्लियर ही रखो कि ये तो यहां से तो अब कोई भी नहीं मिलानी है। यहां से तो अब कोई भी नहीं मिलानी है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को? अपने को मिलानी है, यहां पे नदी मिलानी है। अब सारी नदियां अब यहां से मिलानी है। अब देखो इसके अंदर बाईं ओर से जो मिलाएंगे उसमें पहली नदी अपन को मिलानी है, उसका नाम क्या होगा? लीलड़ी नदी। उसका नाम होगा लीलड़ी नदी। और लीलड़ी नदी जो आती है वो, देखो पेन चेंज कर लेता हूं मैं तो ज्यादा अच्छे से जो उद्गम स्थल है वो आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। लीलड़ी नदी आती है आप लोगों के जवाजा ब्यावर से। जवाजा ब्यावर से आने वाली लीलड़ी नदी इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, लीलड़ी नदी जहां मिलती है उस गांव का नाम होता है लाखर गांव। कौन सा? लाखर गांव। ठीक है, लाखर गांव में आके ये मिल जाती है। वैसे लाखर गांव जो है पाली के अंदर आता है, लेकिन नया जिला ब्यावर बनने से पाली में ये नदी अब नहीं बहती है, तो लाखर गांव ध्यान में रखें आप। ठीक है, अब बढ़ाना है अपने को आगे। लीलड़ी के बाद में इसके अंदर एक नदी मिलाओ जिसका नाम होगा आपके बांडी नदी। क्या नाम होगा? बांडी नदी। फिर कौन सी नदी मिलेगी? बांडी नदी आपके इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, ये जो आएगी वो फुलाद गांव से आएगी। ये आती है आप लोगों के फुलाद गांव से आने वाली बांडी नदी। बांडी नदी के ऊपर ही पाली में आप लोगों को ध्यान रखना है एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? हेमावास बांध। जिसका नाम है हेमावास बांध। ठीक है, अब देखो इसमें यूं है कि आप लोगों को एक पता है, एक गीत है
तब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। तो मैंने यहाँ पे उससे एक ट्रिक जोड़ी है, ब से तो लेना है, बेचैन से अपने को लेना है ब यानी मांडी नदी, और ये जहां मिलेगी उस स्थान का नाम है चैनपुरा। चैनपुरा भाटान, चैनपुरा भाटान। तो अपने ऐसे याद करना उस गीत को कि तब जाके आया मेरे बेचैन दिल को भाटान। तो चैन और भाटान दोनों आ जाएंगे, और बस है मांडी नदी अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये यहां से जो है आप लोगों को इसका ये स्थान याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा? इसका स्थान याद हो जाएगा। और इसके अंदर एक नदी, ये देखो यहाँ पे निकाली है मैंने, वो गुहिया नदी यहाँ पे आके मिलती है इसके अंदर। कौन सी मिलती है? गुहिया नदी आकर इसके अंदर मिलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो, अब ये जैसे आगे बढ़ती है नदी, तब इसके अंदर एक और नदी मिलानी है अपने को, जिसका नाम होगा सूकड़ी नदी। अब क्या है इसका नाम? क्या है? सूकड़ी नदी। ये सूकड़ी नदी जो आती है वो देशूरी गांव की पहाड़ियों से आती है। कहां से आती है? देशूरी गांव की पहाड़ियों से आती है। और ये कहां मिलती है? ये मिलती है समदड़ी के अंदर। ये मिलती है समदड़ी। समदड़ी अब वर्तमान में बालोतरा के अंदर है, वहां पे आके ये इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। अब आगे आओ, और आगे इसके अंदर एक मिला दो मीठड़ी नदी। कौन सी मिलाओगे? मीठड़ी। मीठड़ी नदी मिला दो इसके अंदर, जो अरावली की पहाड़ियों से आती है। यहाँ अरावली लिख लो खाली, ठीक है। अरावली की पहाड़ियां ही है, ये यहाँ से आती है। ये अरावली की पहाड़ी से नहीं आती है जोजड़ी, बाकी ये अरावली की पहाड़ियों से आती है। अब आगे बढ़ो, और आगे इसके अंदर मिलाओ एक बहुत अच्छी और शानदार नदी है, जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, और उसका नाम है जवाई नदी। उसका क्या नाम है? जवाई नदी, ठीक है ना। जो अपने हमारे यहाँ पे ये जवाई रिवर पड़ती है, ठीक है ना, सुमेरपुर शिवगंज जवाई के किनारे। ये कहां से आती है? ये गोरिया भीमाणा की पहाड़ियां हैं। गोरिया की पहाड़ियां, गोरिया भीमाणा की यहाँ पे पहाड़ियां हैं, वहां से आती है आप लोगों के जवाई नदी। और जवाई के अंदर एक मिलती है खारी नदी। जवाई के अंदर कौन सी मिलती है? खारी। और ये जहां मिलती है खारी, इसके अंदर मिलती है, उस गांव का नाम है सायला, जालोर के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, सायला। और खारी नदी कहां से आती है? खारी आती है सिरोई से। खारी नदी कहां से आती है? शेर गांव की पहाड़ियां, सिरोई। शेर गांव सिरोई से आती है। शेर गांव सिरोई से खारी नदी आती है, और वो मिलती है जवाई के अंदर। और जवाई नदी जो है, ये भी पूछेंगे जवाई नदी कहां मिलती है? जवाई नदी मिलती है हेमागुड़ा के अंदर। हेमागुड़ा, हेमागुड़ा सांचोर, ठीक है ना, सांचोर। अब देखो हेमागुड़ा जो, ये मैप मैंने अपने वन लाइनर में जो दिया, उसमें हेमागुड़ा के पास में बाड़मेर लिखा हुआ होगा, उसको जालोर कर देना। सांचोर कहाँ है? जालोर के अंदर है। तो हेमागुड़ा में वहां पे ये आपको थोड़ा सा एक संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो इसको जरूर कर लेना। तो यहाँ पे कौन सी मिली? खारी नदी मिली है जवाई के अंदर, ठीक है। और मिठड़ी, सूकड़ी, बांडी, लीलड़ी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब अपने सिर्फ एक नदी बची है, जो आप लोगों के है सागी नदी। कौन सी है? सागी। सागी नदी जो है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियों से आती है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। जसवंतपुरा की पहाड़ियां का सुंदा माता मंदिर है ना आपका, वहीं पे जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं आप लोगों के जालोर के अंदर। कहां है? जालोर। और ये कहां है? ये मिलती है आप लोगों के गांधव गांव के अंदर। ये कहां मिलती है? गांधव बाड़मेर। गांधव बाड़मेर के अंदर ये इसमें मिल जाती है, ठीक है। और फिर ये चली जाएगी सीधी यहां, और यहां पे होगा कच्छ का रण। यहां पे क्या है? कच्छ का रण। और इसके अंदर जाकर ये लूणी मिल जाती है। इस तरीके से भैया आप लोगों को ये चीजें इस तरीके से ध्यान रखनी है। अब देखो, अब अपने यहाँ पे इसके अंदर पानी कल भी भरा था, है ना, पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए भाई, पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। अब जैसे जवाई नदी है, जिसपे जवाई बांध भी बना हुआ है, तो ये मैं तो डिटेल बताऊंगा ना अभी आपको, जब उसमें ये चीजें भी आपके और क्लियर कर देंगे। तो पानी भरने से क्या है कि नदियां सुंदर दिखती है। तो चलो, इन डेकोरेशन भी, इनका फॉर्मेटिंग, कंप्यूटर की भाषा में क्या फॉर्मेटिंग के फॉर्मेट करना पड़े चीजा ने, है ना। और वैसे अपन कह देते हैं देसी भाषा में क्या डेकोरेशन, डेकोरेटिव चीजें होनी चाहिए। ले देखो कितनी सुंदरता बढ़ रही है इसकी, और ये आपके दिमाग में छप गया, याद हो गया, तो मतलब आपके दिमाग की भी सुंदरता बढ़ जाएगी ना। हाँ, और कोशिश करना कि ये ऐसे मैप आप मेरे साथ साथ बनाओ, और जब क्लास पूरी हो जाए तब एक दो बार और बनाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि इनसे क्या होगा, आपको सहायक नदियां याद होगी, कहां से उद्गम हो रही है और कहां मिल रही है, ये चीजें याद होगी।
और याद रखना, यदि मुझे याद है तो आप लोगों को याद हो सकती है। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि थे तो विद्वान और मैं तो मंदबुद्धि टाबर हूं, ठीक है ना, तो थे तो याद कर सको ना। जब मेरे जड़े मंदबुद्धि नहीं याद हो जिया चीजा तो थे तो यार सॉरी सारा का सारा विद्वान हो है, युवा जोश सभी के अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता तो याद तो हो जाएगी। ले बाता बाता में अपर फॉर्मेटिंग पूरी होगी। और ये क्या है बेटा, ये है पूरा का पूरा लूणी नदी तंत्र, लूणी नदी तंत्र है, जो टोटल 495 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के अंदर 330 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर 330 किलोमीटर बहती है। ये तो है कुल, और ये है राजस्थान में। आप बताओ आयो कि नहीं मुझे, मैं भी थोड़ा अलग हूँ, देख मुझे ध्यान पड़ी। हाँ भाई है तो बढ़िया है, सामने भी स्क्रीन पे दिखे ये लगे तो बढ़िया कि भाई कोई गुरुजी मेहनत करी है, यहाँ लगे ना पढ़ाते टाइम क्या, हाँ कोई ना कोई मेहनत तो करी है आदमी, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना आना चाहिए। अब यही हमने डेकोरेटिव बना रखा है ऑलरेडी, और वही चीज आपको हमने बुक में दी है ना, वही चीज हमने किताब में दी है आप लोगों को, ये मैप बना के दिया हमने पूरा कि ऐसे ही याद करो चीजें। तो अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं, यहां तक क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो अब देखो पढ़ो डिटेल। उद्गम कहां से? नाग पहाड़ी अजमेर से, याद हो गई चीज। उपनाम क्या है? सागरमती, लवणवती। लवणवती इसलिए कहते हैं, लवण का मतलब होता है नमक, ठीक है, यानी कि ये जो है इसकी प्रकृति कैसी है? आधी खारी है ये। इसे साकरी नदी भी कहते हैं, रेल नदी कहते हैं, आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से जाना जाता है। लंबाई कितनी पड़ी अपन ने? 495 किलोमीटर टोटल है। राजस्थान में कितनी है? 330 किलोमीटर है, 330 किलोमीटर है। और बहाव क्षेत्र कहां है? राजस्थान में बहती है, राजस्थान में बहकर फिर गुजरात में जाती है, और गुजरात से फिर चली जाती है कच्छ के रण के अंदर, रन ऑफ कच्छ। अब देखो कल की जो नदियां पड़ी थी अपन ने, उसमें अपन ने पढ़ा था माही नदी और साबरमती, दोनों ही कहा जा रही थी? खंबात की खाड़ी में जा रही थी। उद्गम उनका भी राजस्थान, जारी खंबात की खाड़ी में थी, और उद्गम इसका भी राजस्थान, जारी कहां जा रही है? कच्छ के रण में, ठीक है। तो ये चीज याद रहनी चाहिए। आगे बात समझ, देखो आगे बढ़ते हैं। इसका भी जीजीडी फैक्ट दिया था हमने, और फैक्ट नंबर था 128। देखो उद्गम नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ अजमेर से सागरमती, पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी निकल गई। दोनों जो है गोविंदगढ़ नामक स्थान पे मिली है, और मिलने के बाद में इनका नाम लूणी हो गया। यही चीज मैंने आपको डायग्राम में समझाई है, ठीक है। उपनाम क्या है? मरुस्थल की गंगा, आदि खारी आदि मीठी नदी, आदि खारी और आदि मीठी नदी। कालिदास ने इसे क्या कहा है? अंत्य सलीला कहा है। क्या कहा है? अंत्य सलीला। सांचौर में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। स्पेशली सांचौर में नाड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेहड़ नाम का क्षेत्र विकसित करती है। नेहड़, नेहड़ क्षेत्र कैसा होता है? दलदली होता है। कैसा होता है? दलदली क्षेत्र होता है, ठीक है। निर्हृत, ओरिजिनल शब्द क्या है? संस्कृत का निर्हृत, निर्हृत से बड़ा नेहड़, और नेहड़ का मतलब है दलदली क्षेत्र जहां कभी पहले समुद्री जल लहराता हो, यह निर्हृत का शाब्दिक अर्थ होता है। प्रवाह क्षेत्र क्या है? अजमेर, अजमेर से जाती है नागौर, नागौर से ब्यावर, ब्यावर से जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, और बाड़मेर से सांचौर। सांचौर का मतलब है जालोर, जिला पूछे तो जालोर, और वैसे एग्जैक्ट जगह जो है वो सांचौर। तो इस तरीके से ये प्रवाह आगे बढ़ता है। सहायक नदियां देखो इसकी कौन सी है? जोजड़ी, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है एकमात्र दाई ओर से मिलती है। इसके अलावा बांडी, सुकड़ी, खारी, सागी, मीठड़ी, गुइया, जवाई, ये सारी सहायक है। अब इसमें देखना सारी बड़ी ई की मात्रा वाली नदियां है इसकी, ठीक है, जिसका अंत बड़ी ई की मात्रा से होगा। देखो इसमें बड़ी की, इसमें बड़ी की, इसमें, तो ये एक तरीका होता है याद रखने का। जोजड़ी नदी की एकमात्र नदी जो दाई ओर से मिलती है वो है आपके कौन सी? जोजड़ी नदी जो है वही तो है, हाँ ये तो बता रहा हूं। लूणी की एकमात्र नदी सहायक जो जोजड़ी है वो मिलती है दाई ओर से, अरावली की पहाड़ियों से उसका उद्गम नहीं माना जाता। लूणी पर बिलाड़ा के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर जसवंत सागर बांध बना हुआ है, पिचियाक बांध भी आप इसे कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस। हाउ द जोस? हाय सर, ये दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। नदियां मैं कह रहा हूं कि इससे आसान नहीं हो सकती पढ़ने में, और ये पढ़ लिया तो सारी चीजें याद।
देखो ओ मैप है नहीं, ओ मैं दियो है थाने अपनी किताब रे में, ठीक है, अपनी किताब में ये मैप है। कल माई नदी का बनाया था वो भी दिया है आप लोगों को। थोड़ी सी चीजें और क्लियर कर लें। अब ये हमने बनाया था तब 50 जिलों के आधार पे था, तो मैं अभी आपको हाथों हाथ ही इसमें बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्या पढ़ा है अपन ने, सबसे पहले अपन ने ये देखा है कि यह नाग पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? अपने नाग पहाड़ी से निकलती है। देखो सागरमती नदी निकलती है नाग पहाड़ी से, और पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है, यहाँ पुष्कर, पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है सरस्वती। गोविंदगढ़ नामक स्थान पर इन दोनों का मिलन होता है, और फिर आगे जब बढ़ती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? लूनी। फिर इसका नाम क्या हो जाता है? लूनी हो जाता है फिर नाम, ठीक है, फिर नाम हो गया लूनी। अब देखो पोडलू गांव नागौर से जो है एक नदी आती है इसके अंदर, और जिसका नाम क्या है? जोजड़ी। क्या बताया मैंने कि ये कहां मिलती है? खेजड़ली खुर्द। अब ये ग्रामीण हटा देना, ये जोधपुर के अंदर ही रहेगी। खेजड़ली खुर्द जोधपुर के अंदर इसमें मिल जाती है। इज दैट क्लियर? यहां तक मामला सलट गया। अब देखो आगे, अब इसके अंदर जवाजा ब्यावर से, यही बताइए आप लोगों को मैंने, जवाजा ब्यावर से आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है लीलड़ी, और लीलड़ी मिले लीला लहर कराए। क्या ध्यान रखो? लीला लहर, लीलड़ी लाखर, ठीक है, लाखर गांव के अंदर इसमें मिल जाती है। फिर देखो इसके अंदर एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है बांडी नदी, जो फुलाद गांव की पहाड़ियों से आती है, पाली से, ठीक है। इसी के ऊपर क्या बना हुआ है? हेमावास बांध बना हुआ है। इसके ऊपर क्या बना हुआ है? हेमावास बांध। और इसकी सहायक, बांडी की सहायक नदी मिलती है इसके अंदर, गुहिया नदी। कौन सी मिलती है? गुहिया, जो सोजत से आती है, सोजत पाली से आती है। कहां से? सोजत पाली से, वो मिल गई इसमें। फिर मैंने क्या कहा? अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। तो अपने क्या याद रखना है? बेचैन, बस है तो अपने बांडी, और चैन से चैन पूरा पाटन, और ग्रामीण हटा देना, जोधपुर ही रखना, ठीक है, चैन पूरा पाटन जोधपुर। आगे बात समझ। अब देसूरी की पहाड़ियां, देसूरी की नाल भी है पाली के अंदर, और देसूरी की पहाड़ियां भी है। देसूरी की पहाड़ियों से एक नदी आती है भैया जिसका नाम है सुकड़ी नदी, ठीक है। क्या नाम है? सुकड़ी। और सुकड़ी मैंने बताया कि समदड़ी बालोतरा में मिलती है। यदि आप लोगों को गांव ही पूछ ले तो बुद्ध गांव है एक, वहां पे ये मिलती है, इतना नहीं पूछेंगे वैसे, ठीक है। अब लूनी आगे बढ़ी है, और अरावली पर्वत श्रेणी से ही पाली से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है मीठड़ी। और मीठड़ी कहां मिलती है? मंगला गांव बालोतरा। ये नहीं बताया था क्या मैंने? मीठड़ी, मीठड़ी यहां देखो, यहां जो है मंगला गांव, मीठड़ी मंगला। तो मीठड़ी जो है आप लोगों के मंगला गांव के अंदर मीठड़ी नदी मिल जाती है, ठीक है। ये मिल गई, मंगला गांव का है बालोतरा। फिर मिलती है इसके अंदर जवाई नदी। अब जवाई नदी जो है वो कहां से आ रही है? गोरिया, गोरिया भीमाणा की पहाड़ियां, आदिवासी बेल्ट है, गोरिया भीमाणा की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे ग्रासिया जनजाति बहुत ज्यादा निवास करती है। तो ये गोरिया भीमाणा जो बाली, पाली के अंदर, बाली भी कहां पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। पाली जिले की ही एक तहसील है बाली। तो बाली में ये जो है ये आगे बढ़ती है, और इसके अंदर आके मिलती है सायला नामक जगह पर खारी नदी। कौन सी मिलती है? खारी, जो शेर गांव की पहाड़ियां सिरोही से निकलती है, ठीक है। फिर ये जवाई नदी आगे बढ़ती है, और जवाई नदी जो है हेमागुड़ा, यहाँ पे कर देना आप सांचोर यानी कि जालोर, ठीक है। इसको आप मैप में अपनी बुक के अंदर भी करोगे तो हेमागुड़ा सांचोर में जो है जवाई नदी मिल जाती है अपने लूनी के अंदर। फिर इसके अंदर आती है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलने वाली, जो जालोर से निकलती है, सागी नदी। तो सागी कहां मिलती है? गांधव गांव बाड़मेर के अंदर मिलती है। फिर ये आगे जाकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इस तरीके से बहुत आसान है, ध्यान से देखो कि कौन कौन सी, पहले देखो याद कर, इसको बनाने का तरीका बताता हूं, याद कैसे रहेगी। क्या गुरुजी थाने क्या याद है? बताओ तरीको। तो देखो सबसे पहले तो याद करो कि उद्गम कहां से हो रहा है। उद्गम होने के बाद में मैप को दिमाग में लाओ कि इसके ऊपर कोई बांध बना हुआ है क्या। फिर फटाक लाइट लगेगी कि हाँ जसवंत सागर बांध है, बना दो, हो गया खेल खत्म। फिर जहां से जिस तरफ से कम नदियां मिल रही है वो पहले याद करोगे। एक ही नदी मिल रही है जोजड़ी, तो क्या जोजड़ी आई, पोडलू गांव आई है, और खेजड़ली खुर्द में मिल गई। हाँ याद हो गया, ठीक है। इसका भी टंटा मीठा। अब आओ क्या, हाँ ज्यादा मिल रही है। अब देखो कि सबसे पहले गुरुजी ने कौन सी मिलाई है, हो सकता है इसका क्रम आगे पीछे रहे लेकिन लीलड़ी पहले नंबर पे ही है। तो क्या सबसे पहले मिल रही है लीलड़ी। अब लीलड़ी, ली से ही जुड़ता हुआ नाम है लाखर। तो क्या लीला लहर तो सर बोलते रहते हैं, तो लीलड़ी लाखर, और लाखर गांव में मिला तो लीलड़ी को ले जाके। फिर याद करो कि लीलड़ी का उद्गम भी बताया था क्या, तो क्या हाँ जवाजा गांव ब्यावर बताया था। तो क्या हाँ ठीक है, जवाजा गांव ब्यावर लिख दिया। फिर क्या आगे बढ़ो, क्या लीलड़ी के बाद कौन सी थी? क्या हाँ बांडी थी। तो क्या बांडी नदी है। अब बांडी की भी कोई बताया था क्या? पुलाद गांव की पहाड़ियां के, ऐसा कुछ बताया था। देखो
बांडी का ये रही बांडी, फुलाद गांव की पहाड़ियां बताया। ठीक है, फिर याद करना कि बांडी में कोई सहायक नदी मिल रही है क्या? हाँ, गुइया मिल रही है, सोजत से आने वाली। ठीक है, बांडी को आगे ले जाओ। फिर सर ने बताया था कि अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार के, ब से बांडी और च से चैनपुरा पाटन, तो ये आ गया चैनपुरा पाटन। फिर इसके बाद में गए, इसके बाद में तो एक सुकड़ी नदी थी, तो सुकड़ी दे सूरी से निकाल दी, मिला दी अपने समदड़ी में, सु से स से सुकड़ी और स से समदड़ी। ठीक है, इसके बाद में मिठड़ी थी, मिठड़ी को म से मिठड़ी, म से मंगला, तो क्या मंगला में मिला दी, मंगला गांव में मिला दी। इसके बाद में तो जवाई थी जो सर के एरिया की है, तो क्या गोरिया भिमाणा की पहाड़ी उन्होंने बताया, उसको ले जाकर हेमागुड़ा में मिला दिया। फिर सागी नदी थी, गांधों में मिला दी, जसवंतपुरा पहाड़ी, ये याद हो गया। मैप तो पूरा दिमाग में चलता है कि नहीं? अब इसको जो है समझ गए, बढ़िया, एक बार ध्यान से देखना, उसके बाद में करना इसको बंद और फिर बनाना खुद। इसमें दो चार चीजें भूलोगे आप बनाते बनाते, फिर जो चीजें भूले हो उसको मैप में देख के वापस लिख लेना, सारी चीजें याद। तो कैसे याद रहेगी चीज वो भी बताइए साथ साथ, इससे ज्यादा भैया मेरे से उम्मीद मत करना। ठीक है, चलिए अब इनकी थोड़ी सी डिटेल में जानकारी आप लोगों को, जैसे कई बच्चे सिर्फ इसी से नोट्स बनाते हैं। तो देखो, जोजड़ी नदी जो है उसका उद्गम पोडलू गांव नागौर से बताया मैंने, और लूणी में मिलन खेजड़ली खुर्द में बताया है। ठीक है, लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, और यही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, बांडी नदी उद्गम फुलाद गांव की पहाड़ियां पाली से बताया, लूणी में मिलन लाखर गांव में बताया है। ठीक है, लाखर गांव में। अब यहाँ पे जो है इसके ऑब्लिक में ब्यावर करना, इसके ऑब्लिक में, क्योंकि अब जो है ये ब्यावर से नहीं निकलती है लूणी। ठीक है, जवाई नदी उद्गम गोरिया गांव बाली। ठीक है, बाली भी पाली के अंदर ही पड़ता है। लूणी में मिलन का हो रहा है हेमागुड़ा सांचौर के अंदर, क्या हो रहा है? हेमागुड़ा सांचौर। सागी नदी कहां से बताइए? जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों में आप लोगों के सुंदा माता मंदिर भी है। लूणी में मिलन का हो रहा है गांधव गांव बाड़मेर के अंदर। फिर क्या बताइए? खारी नदी उद्गम कहां से बताया? शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही से, और जवाई में मिलन कहां है? सायला गांव जालोर में। इज दैट क्लियर? यस। लीलड़ी नदी कहां है? उद्गम जवागा ब्यावर, जो सबसे पहले बताई थी आपको। लूणी में मिलन का हो रहा है पाली और ये जोधपुर ही है, पाली और जोधपुर की सीमा पर, यानी कि जोधपुर के अंदर हो रहा है। ठीक है, अपने जोधपुर के अंदर लाखर गांव, जोधपुर और पाली की सीमा है वैसे, लाखर गांव के अंदर यहाँ पे इसका मिलन हो रहा है। बस ये चीजें हैं, सहायक नदियां भी याद, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो बिल्कुल। ठीक है, यही याद हुआ चीजा टावरा, ज्यादा मतलब लोड लेना ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इसमें मैंने कहा कि जवाई बांध पे, जवाई नदी पे एक बांध बना हुआ है, जवाई बांध। इसकी क्या विशेषता है कि ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। दूसरी बात है कि इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जोधपुर महाराजा ने इसका निर्माण करवाया है। पहले एडगर और फर्ग्यूसन अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज इंजीनियर थे, उसके बाद में मोती सिंह जी आए अपने राजस्थान के, फिर बाद में मोती सिंह जी ने इसको पूरा करवाया है। वर्तमान में ये लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, और भविष्य में ये क्रोकोडाइल सेंचुरी भी बनेगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देख लेना, लिख के ले लो बड़े। देखो अब इसकी क्या खासियत है? मारवाड़ का अमृत सरोवर, इसकी नींव 13 मई, इसकी नींव 13 मई 1946 को जोधपुर महाराजा उमेद सिंह जी ने रखी। लूणी की सहायक जवाई पर है, ये पाली में सुमेरपुर के अंदर है। ये वैसे कहां है? सुमेरपुर, जहां पे मैं रहता हूं। ठीक है, सुमेरपुर के अंदर है। ठीक है, इसका निर्माण इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन की देखरेख में हुआ। पाली और जोधपुर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। और आप लोगों को एक चीज और बताऊं, सूजस के अंदर, ठीक है, जवाई जल परियोजना का इस बार जो जुलाई वाली सूजस थी उसमें पूरा डिटेल आया है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें से सवाल बनने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। सूजस में जो चीज आई है वहां से सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये गठन जो है 1956 में ये बांध अभियंता मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ है। सही बांध जो उदयपुर का है, ठीक है, प्रथम बार इसमें, सही बांध से क्या होता है? जवाई बांध में पानी आता है, सुरंग बनी हुई है, उसमें प्रथम बार जो जल आया था 9 अगस्त 1977 को जवाई बांध में डाला गया था। अब तो हर बार आता है। जवाई बांध की जल क्षमता बढ़ाने के लिए 1971 में सही बांध परियोजना बनाई गई थी, और सही बांध है उदयपुर में। उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बने सही बांध से पानी जवाई बांध में लाने के लिए 7 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई है, और जवाई बांध जल अभ्यारण्य की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यही चीजें मैंने आप लोगों को बोलकर बताई है, और वही चीज यहाँ पे है कि आप लिख सकते हो। और ये आप लोगों को जीजीडी फैक्ट भी दिया है, कौन सा? 99 नंबर का जीजीडी फैक्ट है, उसके अंदर आप लोगों को ये डिटेल मिलेगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अब लूणी नदी पूरी हुई, ठीक है, लूणी का खेल पूरा। और एक और नदी अरब सागरीय पड़नी है, वो है पश्चिमी बनास।
और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है। और इसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की नदियां। कल कौन सी पढ़ेंगे? बंगाल की खाड़ी। देखो पश्चिमी बनास उद्गम, इसका उद्गम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। नया सानवाड़ा सिरोही से होता है। पश्चिमी बनास अलग है और बनास नदी अलग है, ठीक है। बनास नदी उस तरफ जाएगी, टोंक सवाई माधोपुर और चंबल में जाकर मिलेगी। ये है पश्चिमी राजस्थान में, ये जा रही है गुजरात की तरफ, डीसा इसके किनारे है। तो देखो ये जो है नया सानवाड़ा सिरोही से उद्गम है, गुजरात के बनासकांठा से होती हुई ये कच्छ के रण तक जाती है। ये भी कच्छ के रण में जाती है, लूणी भी कच्छ के रण में जाती है, ठीक है। ठीक, इसके किनारे देखो आबू रोड। आबू रोड कहाँ है? सिरोही में। और डीसा है गुजरात के अंदर। ये आबू रोड और डीसा बड़े शहर है जो इसके किनारे बसे हैं। सहायक नदियां इसकी सुकली और छिपू। सुकली सेलवाड़ा परियोजना कहाँ है? कमेंट करके बताना, ठीक है, क्योंकि ये इससे मिलती जुलती है। ऐसा नहीं है कि भाई सुकली यही है, यही सुकली सेलवाड़ा है। आप लोग कमेंट करके बताओगे सुकली सेलवाड़ा परियोजना कहाँ है। इस पर सिरोही जिले में पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है इसके ऊपर, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये रही आप लोगों के बनास नदी और ये है आप लोगों की लूणी नदी, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। अब आते हैं अपन अपने प्रश्नों के ऊपर। ये आपके डिटेल पूरी हुई, डिटेल पूरी हुई, और अब आते हैं प्रश्नों के ऊपर। देखो आबू शहर कौन सी नदी पर है? यानी कि इसी आबू शहर को आबू रोड कहा गया है। इसे ही क्या कहा है? आबू रोड कहा है। बताओ लूणी के किनारे के पश्चिमी बनास, माही या साबरमती? तो ये है आप लोगों के कहां है? पश्चिमी बनास। अब भी पड़ा है जस्ट पश्चिमी बनास के किनारे, ये देख लो, अभी तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ। पश्चिमी बनास आबू रोड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से लूणी की सहायक नदी नहीं। अब आपने डायग्राम याद किया है तो बस सब याद है, बाकी तो सारी आपको याद है। लीलड़ी, सुकड़ी, मीठड़ी, खारी, सागी, जोजड़ी सारी याद है। तो देखो जवाई है के? हाँ है। लीलड़ी है के? मिलाई ना। मीठड़ी है के? मिलाई। सूकली कट मिलाई। सूकली तो अपन ने कहां पढ़ी है? पश्चिमी बनास में पढ़ी है। बस ऐसे ही तो खेल होगा। यह सूकली नदी तो पश्चिमी बनास की है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो सीधा उत्तर निकल रहा है लूणी नदी, 495/330। याद हो गया ना? ठीक है। नेक्स्ट देखो, लूणी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर कौन सा है? तो लास्ट में जो है सांचौर है राजस्थान का, उसके बाद में ये चली जाती है गुजरात में, ठीक है। तो लास्ट में कौन सा? सांचौर। नेक्स्ट देखो, लूणी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी। तो इसको मैंने आपको बहुत बार बोल बोल के बताया कि जो डिफरेंट है वही इसका उत्तर है। और डिफरेंट कौन सी है? जोजड़ी। जोजड़ी मिलती है दाईं ओर से, ठीक है। दाईं ओर से जोजड़ी मिलती है इसमें। बस हो गया क्लियर। और देखो सूकली नदी किस नदी की सहायक है? ये भी आप लोगों को देखो, अब इसमें ऑप्शन देखो, पश्चिमी बनास भी है और बनास भी है। तो ऐसे ऑप्शन आए वहां पे विशेष ध्यान रखना। तो इसमें क्या आएगा? पश्चिमी बनास। और इसी के साथ में आप लोगों के ये क्लास पूरी हुई। देखो मैं, मेरी जिम्मेदारियां और मेरे कर्तव्य, जिम्मेदारियों में नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि प्रेशर वाले के नहीं आए, नहीं देवा क्लास तो भी कहे, लेकिन मैं मेरी जिम्मेदारियां याद रखता हूं। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। और प्रयास किसके लिए है? आप लोगों के लिए। तो नियमित किसे रहना है? आप लोगों को, क्योंकि सिलेक्शन किसे लेना है? आप लोगों को। तो इसलिए नियमित रहें, डेली पढ़ें, और नियमित रहोगे तो फिर आपको इसका फायदा कुछ समय बाद में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या? हाँ सर, उस समय हम नियमित रहे और वास्तव में वो समय हमारा यूटिलाइज नहीं हो पाता, लेकिन वो हो गया जिसके हम मतलब बहुत आनंद ले रहे हैं। तो ये आनंद लेना है तो नियमित रहना है। देखो मैंने भी क्लास दी है, काम मेरे भी रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के भी काम रहते हैं, मुझे पता है, लेकिन जब 8 बज जाए तो याद रखना कि क्लास मिस नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। एक्सक्यूज नाम की कोई चीज नहीं होती बेरोजगारी के समय, अपने को सेट करना ही पड़ता है, ठीक है। इन चीजों को समझ के अपने आप को समर्पित कर देना और आगे बढ़ते रहना। अपन मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।